ऐसा भी सरकमस्टांस है ना। ओके, थैंक यू। और किसी कुछ बोलना है? ओम शांति भाई जी। अभिजीत भाई जी। जी बोलिए बोलिए। हाँ, जो आपने काउंसलिंग का कोर्स बोला था तो हमने किया है। सेल्फ काउंसलिंग के लिए बहुत ही अच्छा था। बहुत फायदा भी हुआ। आपसे ये बोलना था। और फिर से नया सेशन भी शुरू हो गया उनका 30 तारीख से। तो अगर कोई इंटरेस्टेड है, कोई सेल्फ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो वो भी वो कर सकते हैं। तो प्रफुल्ल भाई जी से पूछा था तो उन्होंने बोला था कि ग्रुप में बोल दो। ओम जी जी शांति। जी। इसका लिंक वगैरह मैं आज भेजूंगा, या आपके पास होंगे तो डाल दो चैट विंडो पर या ग्रुप ग्रुप में में। डालना नहीं आता। ठीक है, मैं डाल देता हूँ। एक जो काउंसलिंग का कोर्स है ना, ये मधुबन से हो रहा है। और ये पहले महाराष्ट्र में हुआ, बहुत अच्छा सक्सेसफुल हुआ। अभी अलग अलग स्टेट पे, दो दो स्टेट में मिला के कोर्स 5 जगह पे होगा। ये आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अभी आने वाले समय में ना, थोड़ा सा लोगों को ज़रूरत है कि कुछ तो, उनको बाबा बोलते हैं ना आज भी, कि कुछ तो उनको बुआनी से दो, मनसा से दो। तो कैसा करना है उसका प्रैक्टिकल, वो एजुकेशन विंग की तरफ से हो रहा है। तो जिसको भी करना है हिंदी भाषा में, अभी नेपाल और ईस्ट, मुझे लगता है उस जोन के तरफ से 2-3 स्टेट मिलाकर है। कल से स्टार्ट हुआ है। और उसका टाइमिंग भी मुझे लगता है भी चेंज किया है, पहले 6 बजे था, अभी शायद 8 बजे है, शायद 8 से 9:30। ठीक है, तो इसका लिंक मैं आज भेजता हूँ। लेकिन अगर इसका यूट्यूब भी है ना, ये भी हमारे पास अवेलेबल है। अगर किसको कुछ टाइमिंग नहीं होता तो हमने ये महाराष्ट्र में जितने भी रिकॉर्डिंग हुए हैं ना, सबका हमने यूट्यूब पे डाला है। तो अगर किसी को लाइव में कुछ इश्यू आ रहा है तो, ये आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आजकल दुनिया के हिसाब से ना, सेल्फ काउंसलिंग, दूसरों को कैसे काउंसलिंग करना है, आत्मा को देखकर ज्ञान कैसे देना है, बहुत सारी बातें आती हैं। कैसे देना है, किस भाव से। बाबा तो मुरली में परफेक्ट बताता है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत स्टडी करके इन्होंने कोर्स को ऐसा डेवलप किया है। ठीक है, चलो। चलो अभी टाइम भी बहुत हो गया, तो सॉरी, आज किनका टर्न है मुरली का? ओम शांति भाई जी, मेरा टर्न है। चलो, ठीक है, आप थोड़ा एक 10 मिनट योग करके 9:05 को स्टार्ट करो। भाई जी कोई कमेंट्री लगवा दीजिए। ठीक है, फिर भाई जब करना, 5 मिनट के कमेंट्री लगाना अगर, क्योंकि ओम शांति। परमात्मा शिव बाबा भी एक अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु है। परम ज्योति, परम पिता, परमात्मा शिव बाबा का मैं लाडला बच्चा हूं। मैं आत्मा परमात्मा प्यारा हूं। बाबा की आंखों का तारा हूं।
मैं कोटों में कोई, कोई में भी कोई, परमात्मा प्यारा आत्मा हूं। मैंने सारे कल्प में आत्माओं का प्यार, महात्माओं का प्यार, धर्मात्माओं का प्यार अनुभव किया, लेकिन इस कल्याणकारी संगम युग पर मैं परमात्मा प्यार अनुभव कर रहा हूं। सचमुच मैं कितना श्रेष्ठ भाग्यवान हूं। परमात्मा शिव बाबा सदा मेरे साथ ही रहते हैं। सदा मेरे दिल में ही रहते हैं। अनुभव करे बाबा मेरे दिल में है। मैं बाबा के दिल में हूं। अपने श्रेष्ठ भाग्य को देखे, परमात्मा प्यार का नशा अनुभव करे। प्यारे बाबा मैं आप पर कुर्बान हूं। मैंपन, मेरेपन के सारे संकल्प आपको अर्पण। ओम शांति। आज की अव्यक्त वाणी है 18/1/1991 की। मुरली की हेडिंग है विश्व कल्याणकारी बनने के लिए सर्व स्मृतियों से संपन्न बन सर्व को सहयोग दो। तो ये स्मृति दिवस की मुरली है, ब्रह्मा बाबा की स्मृति दिवस की। तो आज मुरली पढ़ने से पहले हम 5-6 क्वेश्चन लेंगे और जब मुरली सुनेंगे तो उन क्वेश्चंस का आंसर भी ढूंढेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि ब्राह्मण जीवन क्या है। सभी नोट करेंगे और जब मुरली सुनेंगे तो उसका आंसर भी लिखेंगे। सेकंड, हम ब्राह्मणों के कितने नाम हैं। हमारे रूप क्या है, ब्राह्मणों का रूप। ब्राह्मणों के गुण क्या है, ब्राह्मणों के कर्तव्य क्या है, ब्राह्मणों का विशेष पाठ क्या है। और ये जो मुरली हम पढ़ रहे हैं स्मृति दिवस की, तो इस स्मृति दिवस का महत्व क्या है। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आज बाबा ने मुरली में दिए हैं। हम सभी ध्यान से मुरली सुनेंगे
और क्वेश्चन के आंसर लिखते जाएंगे। मेरी आवाज अच्छे से आ रही है सभी को? जी दीदी। ओके। ओम शांति। सदा विश्व कल्याणकारी अव्यक्त बाप दादा अपने बच्चों प्रति बोले। आज समर्थ बाप अपने स्मृति स्वरूप बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। विश्व के देश एवं विदेश के सर्व बच्चे स्मृति दिवस मना रहे हैं। आज का स्मृति दिवस बच्चों को अपने ब्राह्मण जीवन अर्थात समर्थ जीवन की स्मृति दिलाते हैं। तो बाबा हमें ब्राह्मण जीवन की स्मृति दिला रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मा बाप की जीवन कहानी के साथ ब्राह्मण बच्चों की भी जीवन कहानी है। निराकार बाप ने साकार ब्रह्मा के साथ ब्राह्मण रचे, तब ही ब्राह्मणों द्वारा अविनाशी यज्ञ की रचना हुई। ब्रह्मा बाप आप ब्राह्मणों के साथ साथ स्थापना के निमित्त बने। तो ब्रह्मा बाप के साथ आदि ब्राह्मणों की भी जीवन कहानी है। तो बाबा ने कहा ब्रह्मा बाप तो स्थापना के निमित्त बनते ही हैं, साथ में हम भी निमित्त बनते हैं। तो आज बाबा हमारी महिमा बता रहे हैं, तो हम सभी अपनी महिमा सुनेंगे बाबा से। बाबा बोले, आदि देव ब्रह्मा और आदि ब्राह्मण दोनों का महत्व यज्ञ स्थापना में रहा। अनादि बाप ने आदि देव ब्रह्मा द्वारा आदि ब्राह्मणों की रचना की। अनादि बाप यानी शिव बाबा ने ब्रह्मा के द्वारा हम ब्राह्मणों की रचना की, और आदि ब्राह्मणों ने अनेक ब्राह्मणों की वृद्धि की। तो आदि ब्राह्मण बाबा शुरू में जो यज्ञ में आए हैं, समर्पित हुए हैं, उनकी बाबा बात कर रहे हैं। यही स्थापना की ब्रह्मा बाप की कहानी आज के स्मृति दिवस पर वर्णन करते हो। स्मृति दिवस कहते हो तो सिर्फ ब्रह्मा बाप को याद किया, वह ब्रह्मा बाप द्वारा जो बाप ने स्मृतियाँ दिलाई हैं, वह सर्व स्मृतियाँ स्मृति में आई। आदि से अंत तक, आदि से अब तक क्या क्या और कितनी स्मृतियाँ दिलाई हैं, याद है? तो बाबा हमें याद दिला रहे हैं और हम याद करते जाएंगे। अमृत वेले से लेकर रात तक भी सर्व स्मृतियों को सामने लाओ, एक दिन में पूरी हो जाएंगी। लंबी लिस्ट है ना। स्मृति सप्ताह भी बनाओ तो भी विस्तार ज्यादा है, क्योंकि सिर्फ रिवाइज नहीं करना है, लेकिन रियलाइज करते हो। इसीलिए कहते ही हो स्मृति स्वरूप। स्वरूप अर्थात हर स्मृति की अनुभूति। तो जब भी हम किसी स्वरूप में टिके, तो यानी उसकी हमें अनुभूति करनी है। आप स्मृति स्वरूप बनते हो और भक्त सिर्फ सिमरन करते हैं। तो क्या क्या स्मृतियां अनुभव की हैं, इसका विस्तार तो बहुत बड़ा है। जैसे बाप का परिचय कितना बड़ा है, लेकिन आप लोग सार रूप में 5 बातों में परिचय देते हो। तो जब भी हम शिव बाबा का परिचय देते हैं, तो मेन जो हम बताते हैं कि उनका नाम क्या है, रूप क्या है, गुण क्या है, कर्तव्य क्या है, और रहते कहाँ है, देश क्या है। तो बाबा ने कहा कि बाबा का परिचय इतना बड़ा है, लेकिन आप सार रूप में 5 बातों में परिचय देते हो।
ऐसे ही समृद्धियों के विस्तार को भी 5 बातों में भी सार में लाओ कि आदि से अब तक बाप दादा ने कितने नाम सृष्टि में दिलाए, कितने नाम होंगे। तो ये मंथन का भी टॉपिक है, सभी इस पर मंथन चिंतन कर सकती हैं कि बाबा ने हमें अभी तक कितने नाम दिए हैं। विस्तार है ना, एक एक नाम को दृष्टि में लाओ और स्वरूप बन अनुभव करो। सिर्फ रिपीट नहीं करना, स्मृति स्वरूप बनने का आनंद अति न्यारा और प्यारा है। और बाबा ने जैसे बताया कि स्वरूप बनना यानी अनुभूति करना, तो जब अनुभूति होगी तो आनंद आएगा। जैसे बाप आप बच्चों को नूरे रतन नाम की स्मृति दिलाते हैं। बाबा कहते हैं ना, नूरे रतन, बाप के नैनों के नूर। नूर की क्या विशेषता होती है, नूर का क्या कर्तव्य होता है, नूर की शक्ति क्या होती है। ऐसी अनुभूतियां करो और स्मृति स्वरूप बनो। तो जैसे कल दीदी भी विचार सागर मंथन करना सिखा रहे थे, आज बाबा सिखा रहे हैं कि जैसे हमने एक नाम लिया और उस नाम की गहराई में हम चले गए, उसके स्वरूप में हम टिक गए। इसी प्रकार हर एक नाम की स्मृति ऐसे ही हर एक नाम की स्मृति अनुभव करते रहो। यह एक दृष्टांत रूप सुनाया। ऐसे ही श्रेष्ठ स्वरूप की स्मृतियां कितनी हैं। आप ब्राह्मणों के कितने रूप हैं। जो बाप के रूप वह ब्राह्मणों के रूप है। तो बाबा ने कहा जो बाप के रूप है वह ब्राह्मणों के रूप है। उन सभी रूपों के स्मृति की अनुभूति करो। नाम, रूप, गुण, अनादि, आदि और अब ब्राह्मण जीवन के सर्व गुण स्मृति स्वरूप बनो। तो बाबा ने बताया कि कैसे हमें स्मृतियों को अपना श्रेष्ठ बनाना है। तो बाबा ने कहा कि नाम के लिए सोचो कि आपके नाम कितने हैं। फिर रूप के लिए सोचो कि हम परम धाम में किस रूप में है, फिर देवता रूप में किस रूप में है, फिर मध्यकाल में क्या रूप है, अंत में क्या रूप है। तो जितने भी रूप बाबा ने बताए हमें सब स्मृतियों में लाना है और अनुभूति करना है। फिर बाबा ने गुण के लिए कहा कि आपके कितने गुण हैं। एक एक गुण को लेते जाए और उनका स्वरूप बनते जाए। ऐसे ही कर्तव्य, कितने श्रेष्ठ कर्तव्य के निमित्त बने हो। उन कर्तव्यों की स्मृति इमर्ज करो। जैसे आज सुबह भी बाबा ने कहा क्या आपको दुखी आत्माओं की आवाज सुनाई नहीं देती। तो हमारा कर्तव्य है, हम विश्व कल्याणकारी आत्माएं हैं। फिर बाबा ने कहा 5वीं बात, बाप दादा ने अनादि आदि देश की स्मृति दिलाई कि हम कहाँ के रहने वाले हैं। तो अपना परम धाम घर भी याद दिलाया और अपना ये जो अपना विश्व राज्य था हमारा वो भी याद दिलाया, सतयुगी राज्य। तो बाबा ने इस तरह से, जैसे बाबा के हम 5 जैसे बातों में परिचय देते हैं, वैसे ही बाबा ने हम ब्राह्मणों का भी 5 रूपों में परिचय दिया है कि हमारे नाम क्या है, रूप क्या है, गुण क्या है, कर्तव्य क्या है और हम कहाँ के रहने वाले हैं। तो इन सभी का हम चिंतन करेंगे तो पूरा दिन स्मृति स्वरूप रहेंगे। फिर बाबा ने कहा देश की स्मृति से वापस घर जाने की समर्थी आ गई। अपने राज्य में राज्य अधिकारी बनने की हिम्मत आ गई और वर्तमान संगम युगी ब्राह्मण संसार में खुशियों के जीवन जीने की कला स्मृति में आ गई। तो बाबा ने हमारे आदि, अनादि और वर्तमान सभी रूपों को दिखा दिया। जीने की कला अच्छी रीति आ गई है ना। दुनिया मरने की कला में तेज जा रही है और आप
ब्राह्मण सुख में खुशियों के जीवन की कला में उड़ रहे हो। कितना अंतर है। तो ये तो हम सभी देख ही रहे हैं कि हम उड़ती कला में जा रहे हैं। तो स्मृति दिवस अर्थात सर्व स्मृतियों के रूहानी नशे का अनुभव करना। इस स्मृति दिवस पर दुनिया के समान आप सभी यह शब्द नहीं कहते कि ऐसे हमारा ब्रह्मा बाप था, उन्होंने यह कहा था, यह किया था। दुनिया वाले था करते हैं और दुख की लहर फैलाते हैं, लेकिन आप ब्राह्मणों की यह विशेषता है। आप कहेंगे अब भी साथ है। हम कभी नहीं कहते ब्रह्मा बाबा थे, हम कहते हैं हमारे साथ है, साथ का अनुभव करते हैं। तो आप लोगों में यह विशेषता है, तो अपनी विशेषता को भी स्मृति में लाना है। आप ऐसे नहीं कहेंगे कि ब्रह्मा बाप चले गए। जो वायदा किया है साथ रहेंगे साथ चलेंगे, अगर आदि आत्मा भी वायदा नहीं निभाए तो कौन वायदा निभाएगा। सिर्फ रूप और सेवा की विधि परिवर्तन हुई है। आप सभी का लक्ष्य है फरिश्ता सो देवता। तो हमारा लक्ष्य क्या है। अभी हम ब्राह्मण हैं, फिर हमें फरिश्ता बनना है और फिर देवता बनना है। तो यहाँ चेकिंग का पॉइंट आता है कि क्या हम ब्राह्मण बने हैं। फरिश्ता रूप का सैंपल ब्रह्मा बाप बना है। सर्व बच्चों की पालना अब भी ब्रह्मा द्वारा हुई हो रही है, इसीलिए ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां कहलाते हो। समझा। तो हम सभी ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो हैं, लेकिन क्या हम ब्राह्मण बने हैं, ये भी चिंतन का एक टॉपिक है। समझा। स्मृति दिवस का महत्व क्या है, फिर बाबा पूछते हैं। इन स्मृतियों में सदा ही लवलीन रहो, इसी को कहते हैं बाप समान बनने की अनुभूति। आप आत्माओं ने बाप समान अनुभव किया। इसी समान शब्द को लोगों ने समाना शब्द कह दिया है। आत्मा परमात्मा में समा नहीं जाती, लेकिन बाप समान बनती है। सभी बच्चों ने अपने अपने नाम से स्मृति दिवस की याद भेजी है। तो यहाँ बाबा ने क्लियर किया कि दुनिया वाले कहते हैं आत्मा परमात्मा में समा जाती है। तो बाबा ने कहा समाती नहीं है, आत्मा बाप समान बन जाती है, बाबा के प्यार की अनुभूति में खोई रहती है, उसकी जैसी स्वरूप की बन जाती है। इसीलिए लोगों ने उसको कह दिया कि आत्मा परमात्मा में समा गई, लेकिन आत्मा परमात्मा में नहीं समाती। फिर बाबा ने कहा सभी बच्चों ने अपने अपने नाम से स्मृति दिवस की याद भेजी है। कई संदेश बनकर याद प्यार ले आए और हर एक कहता है कि मेरी खास याद देना। तो एक एक को अलग याद पत्र लिखने की बजाय दिल से पत्र लिख रहे हैं। हर एक के दिल का प्यार बाप दादा के नैनों में दिल में समाया हुआ है। और अब विशेष समाया है। खास याद करने वालों को बाप दादा खास अब भी इमर्ज करके याद प्यार दे रहे हैं। हर एक के दिल के उमंग और दिल की रूह रिहान, दिल के हालचाल दिलाराम बाप के पास पहुंच गए। बाप दादा सभी बच्चों को यही स्मृति दिला रहे हैं कि सदा दिल के साथ हो और सेवा में भी साथ हो और स्थिति में सदा साक्षी हो, तो सदा ही माया जीत का झंडा लहराता रहेगा। सभी बच्चों को नथिंग न्यू का पाठ हर परिस्थिति में सदा स्मृति में रहे। तो बाबा ने कहा नथिंग न्यू का पाठ हर परिस्थिति में
सदा स्मृति में रहे। ब्राह्मण जीवन अर्थात क्वेश्चन मार्क और आश्चर्य की रेखा हो नहीं सकती। तो इस चीज को हमें कहीं लिख कर रख लेना है कि हमारा जीवन क्या है। हमारे जीवन में कोई क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज्ञान का सागर मिला है, सर्वशक्तिमान मिला है, तो आश्चर्य की रेखा हो नहीं सकती। कितने बार यह समाचार भी सुना होगा, नया समाचार है क्या? नहीं। ब्राह्मण जीवन अर्थात हर समाचार सुनते कल्प पहले की स्मृति में समर्थ रहे। जैसे मम्मा का सुना होगा सभी ने, मम्मा कहती थी हर बात पे नथिंग न्यू, तो वो बिल्कुल निश्चिंत और शांत रहती थी। तो बाबा ने कहा कि जो होना है वह हो रहा है, इसलिए क्या होगा यह क्वेश्चन उठ नहीं सकता। त्रिकालदर्शी हो, ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानने वाले हो, तो क्या वर्तमान को नहीं जानते हो? घबराते तो नहीं हो ना। ब्राह्मण जीवन में हर कदम में कल्याण है, घबराने की बात नहीं है। आप सबका कर्तव्य है अपने शांति की शक्ति से अशांत आत्माओं को शांति की किरणें देना। तो ये हम सभी का कर्तव्य है। अपने ही आपके भाई बहन है, तो अपने ईश्वरीय परिवार के संबंध से सहयोगी बनो। जितना ही युद्ध में तीव्र गति है, आप योगी आत्माओं का योग, उन्हों को शांति का सहयोग देगा। इसीलिए और विशेष समय निकाल शांति का सहयोग दो। यह है आप ब्राह्मण आत्माओं का कर्तव्य। अच्छा, याद प्यार बाद में लेंगे। पार्टियों से बाबा बात कर रहे हैं। दादियों से बाबा बोले, आदि ब्राह्मणों की माला ब्रह्मा बाप के साथ आदि ब्राह्मण निमित्त बने होना। आदि ब्राह्मणों का बहुत बड़ा महत्व है। स्थापना, पालना और परिवर्तन। विनाश शब्द थोड़ा ऑफिशियल लगता है, तो स्थापना, पालना और विश्व परिवर्तन करने में आदि ब्राह्मणों का विशेष पाठ है। शक्तियों की पूजा बहुत धूमधाम से होती है। निराकार बाप व ब्रह्मा बाबा की पूजा इतनी धूमधाम से नहीं होती। तो यहाँ भी बाबा ने हमें ऊपर रखा है। ब्रह्मा बाप के मंदिर भी बहुत गुप्त ही है, लेकिन शक्ति सेना भक्ति में भी नामी ग्रामी है। इसीलिए अंत तक स्टेज पर विशेष बच्चों का पाठ है। ब्रह्मा का भी गुप्त पाठ है। अव्यक्त रूप अर्थात गुप्त। ब्राह्मणों को तैयार किया और ब्राह्मणों का पाठ गुप्त हो गया। ब्राह्मणों को तैयार किया और ब्रह्मा का पाठ गुप्त हो गया। सरस्वती को भी गुप्त दिखाते हैं, क्योंकि उनका भी ड्रामा में गुप्त पाठ चल रहा है। आदि ब्राह्मण आत्माएं सभी एक दो के समीप और शक्तिशाली हैं। शरीर भी कमजोर नहीं है, शक्तिशाली है। दादी जानकी से बाबा बोल रही हैं, यह तो थोड़ा सा बीच में रेस्ट दिलाने का साधन बन गया, क्योंकि दादी जी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो बाबा ओम कह रहे हैं शांति। यह रेस्ट दिलाने का साधन बन ओम गया। शांति। दीदी, आप बुक में से पढ़ रहे हो? जी। हाँ, मुरली यहाँ पर खत्म होती है, याद प्यार दे दो। ओके भाई जी। सर्व स्मृति स्वरूप श्रेष्ठ आत्माओं को सदा बाप समान बनने के लक्ष्य और लक्षण को धारण करने वाली आत्माओं को सदा स्वयं को बाप के साथ अनुभव करने वाले समीप आत्माओं को सदा नथिंग न्यू पाठ को सहज स्वरूप में लाने वाले, सदा विश्व कल्याणकारी बन विश्व की आत्माओं को सहयोग देने वाले,
ऐसे सदा विजयी रत्नों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो हम सभी ब्राह्मण आत्माओं की तरफ से मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाबा को, जिन्होंने हमें स्मृति दिलाई कि हमारा रूप क्या है, नाम क्या है, गुण क्या है, हमारे कर्तव्य क्या है, ऐसे विश्व कल्याणकारी बाबा को हम सभी बच्चों की तरफ से याद प्यार नमस्ते। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। सभी 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे, फिर पॉइंट शेयर करेंगे। ओम शांति। थैंक यू दीदी, बहुत सुंदर रीति पढ़ा आपने। गणना दीदी आप हो ना? जी भाई जी हूँ। आपने वो 5 क्वेश्चन जो करे थे, उसका आप चिंतन करा दीजिए प्लीज। मेरा थोड़ा मिस हो गया उसमें, आप उसका चिंतन करा दीजिए। अच्छा, ओके भाई जी। थैंक यू। सभी दीदी का सहयोग दे। ओम शांति। तो सबसे पहले हम शेयर करेंगे कि ब्राह्मण बनने के बाद हमें कौन कौन से नाम दिए हैं बाबा ने। जैसे एक नाम का एग्जाम्पल बाबा ने दिया कि आप बाप के नैनों के नूर हो। तो आप सभी बताएं, एक एक करके शेयर करेंगे। ओम शांति दीदी, बाबा के दिल तक नशीन। जी, बहुत अच्छा। और यज्ञ के सहयोगी। जी, बाबा के मस्तक मणि। जी, बाप बाप दादा का नैनों का नूर। जी, जहान के नूर, विश्व का आधार, सभी के उद्धार मूर्त, दाता विधाता वरदाता। पूर्वज और कितने नाम पूज्य बाबा ने आत्मा। दिए। जी, जी बताइए। और शांति दीदी, मैं बाप दादा की कल्प कल्प की वही विजयी वाली आत्मा हूँ। विजयी। विजयी रतन, बाबा ने कहा आप विजयी आत्माएं हो। और ऐसे ही हम एक लंबी बाबा लिस्ट के तैयार लव कर में सकते हैं। लवलीन आत्मा हूँ। जी, बाप के प्यार में लवलीन। आज बाबा ने सुबह कहा ना, परमात्म प्यार की पात्र आत्माएं सिर्फ हम हैं, पूरे कल्प में और कोई आत्माएं नहीं होती है। तो ऐसे ही अब हम जैसे बाबा ने बताया रूप, नाम तो हो गया, इसकी हम लंबी लिस्ट तैयार करेंगे। अब रूप के बारे में सब बताएंगे, कौन कौन से रूप हैं हमारे। ज्योति कोई शेयर बिंदु करेंगे? स्वरूप। जी, जी, जी। ज्योति बिंदु स्वरूप, हमारा परम धाम का स्वरूप, अनादि स्वरूप। जी, और समर्थी सो समर्थी स्वरूप। जी, उसके शक्ति बाद स्व बाबा बाबा जो स्वदर्शन चक्र हमारा घुमाते हैं ना, छो अनादि आदि के मध्य काल में पूज्य स्वरूप, ब्राह्मण फिर स्वरूप।
जी, और फिर फरिश्ता स्वरूप। तो ये हमारे मेन 5 स्वरूप। तो हमें इन स्वरूपों की अनुभूति में रहना है। कभी ब्राह्मण बन जाए, कभी फरिश्ता स्वरूप में अपने को स्थित कर ले, कभी हम अपना आपको अशरीरी एकदम निराकार साइलेंस में अपने आप को स्थित कर ले। तो ये हमारे स्वरूप। इसके अलावा और भी हम चिंतन कर सकते हैं। फिर बाबा ने गुणों के बारे में कहा। गुणों के बारे में क्या चिंतन कर सकते निरहंकारी। हैं? जी, निरंकारी। बाप समान हम निरंकारी हैं। शांत और बताएं। स्वरूप आत्मा। जी, शांत स्वरूप आत्मा हूँ। शांत स्वरूप आत्मा, पवित्र पवित्र स्वरूप, पवित्र स्वरूप आत्मा। प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। प्रेम स्वरूप आत्मा। और आज की मुरली से जैसे सुबह बाबा ने कहा था रहम दिल आत्माएं हूँ, है ना। रहम कल भी कहा था कृपालु हो, दयालु हो। कृपालु। और तो कितने सारे गुण बाबा ने हमारे अंदर भर दिए हैं जब से हम बाबा के बने। तो इन विश्व गुणों में अपने आप को स्थित करना है। विश्व कल्याणकारी। जी दीदी। और हम ज्ञानकारी। पूर्वज है। ज्ञान, ज्ञान स्वरूप, पूर्वज आत्माएं, पूजनीय आत्माएं। पूज्य, पूज्य भी तो एक गुण है ना। आधार दातापन मूर्त का भी है। आधार मूर्त भी है। आधार गुण। उद्धार मूर्त में। जी, इस तरह से हम अपने गुणों का भी एक लिस्ट बनाएंगे कि हमारे अंदर कौन कौन से गुण हैं, है ना। हाँ, निमित्तपन का भी गुण है हमारे अंदर। हम अपने आप को निमित्त समझ कर चलते हैं, ट्रस्टी बनकर रहते हैं। अब बाबा ने हमें कर्तव्य याद दिलाए। अब कर्तव्य सभी शेयर करेंगे, हमारे क्या कर्तव्य है। एक जी कर्तव्य तो बाबा ने बताया है मूवी में, जी, बाकी इस आप सभी मुद्दे के शेयर। हिसाब से, इस मुरली के हिसाब से समय निकाल, विशेष समय निकाल सबको शांति का सहयोग दो। ये मुख्य जी, कर्तव्य इस मुरली के हिसाब से है। बाकी तो हाँ अनेक है जी, हाँ जी, जिम्मेदारियां। हाँ जी, जी जी। और कोई शेयर करे। ओम शांति। बाबा का जी जी। बाबा मैं का पवित्र परिचय परिचय देना भी। बाबा का परिचय, ये सबसे बड़ा कर्तव्य है हमारा। ओम जी। शांति। और पवित्रता की शक्ति से निमित्त बन वातावरण को परिवर्तन करने वाली आत्मा हूँ। जी ओम शांति। सब सपरिवर्तक, सब विश्व परिवर्तक आत्माएं। हाँ जी। हाँ, अपनी पूरक सीरत से बाबा को प्रत्यक्ष करना और सबको सुख शांति की अंजलि देना। जो प्यासी आत्माएं हैं, जरूरतमंद है, उनको अपने स्वरूप से संतुष्ट करना, उनको वाइब्रेशन से रेडिएट करना, ताकि वो भी सुख शांति महसूस कर सके हमारी प्रेजेंस में, हमारी वजह से। तो वातावरण, वायुमंडल को भी सुंदर बनाना। हम शांति। जी जी। प्रकृति के 5 तत्वों को पावन बनाना। शुभ जी, भावना। मास्टर पतित पावन बनना। हाँ, बाबा हाँ, कहते हैं मैं भी, मेरा भी ये कर्तव्य है, आप भी ये सभी करते हैं। सबके प्रति शुभ भावना रखना। शुभ भावना, शुभ जी, कामना। सबके प्रति शुभकामनाएं। जी दुखी दुखी आत्माओं को सुख में जाने का रास्ता बताने वाले। ओम शांति। जी। ये और समर्थ बनना और बनाना, अनुभवी मूर्त बनना और दुआ देना। दुआ दें। जी, और एक क्षमा करना भी हमारा कर्तव्य है। ये हम भूल जाते हैं शायद, क्योंकि दूसरी आत्मा जब किसी अन्य अन्य रूप से हमारे सामने आती है तो हम उसको स्वीकार नहीं कर पाते, क्योंकि हम उसको क्षमा नहीं करते हैं। तो ये भी हमारा कर्तव्य है, क्योंकि बाबा क्षमा का सागर है, रहम दिल है। तो हमें ये भी कर्तव्य याद रखना है। और भी शेयर करें। फुल्ली एक्सेप्टेंस सभी आत्माओं के, सब संस्कारों का। इस जी संस्कार टकराव नहीं होगा। जी, एक्सेप्ट करेंगे, क्षमा करेंगे तभी एक्सेप्ट कर पाएंगे। जी, और पवित्र बनना ज्ञान और सब। जी, सबका बनाना, पवित्र बनना। अपने पर रहम करना ये भी एक कर्तव्य है। मतलब अपने को हम जो ज्ञान बाबा का डेली सुनते हैं,
उसको जीवन में धारण करें, प्रैक्टिकल स्वरूप में लाए, ये भी हमारा कर्तव्य है अपने पर। और बाबा ने कहा आप सभी का लक्ष्य है फरिश्ता सो देवता बनना। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कौन करेगा, कैसे हम फरिश्ता सो देवता बने? देह ओम से रिश्ता शांति न दीदी। रखकर केवल बाबा से रिश्ता। जी बाबा कहते हैं कि पहले तो हम अपने देह से, देह की दुनिया से अपना रिश्ता कट ऑफ कर देते, बाप के साथ अपना रिश्ता जोड़ देते हैं, और जब हम संपन्न और संपूर्ण बन जाते हैं तो हम दाता रूप हमारा हो जाता है, क्योंकि हम बाबा के जैसे बन जाते, और इसलिए हम देवता कहलाते। फिर सतयुग में हमको उसकी प्रारब्ध मिल जाती। जी। और कोई? जी ओम शांति। तो जैसे कि देह और देह की दुनिया से तो अपना कट ऑफ कर देंगे, और बाबा से, एक बाबा के साथ हमारी बुद्धि अब जुड़ी रहे, और बाबा की वो किरणें वो फील करते रहे, तो हमारी जो बिंदु स्वरूप है वो भी स्मृति में रहे, और बाकी हमारा जो ऑरा है वो भी स्मृति में रहे, और तब हम फरिश्ता स्वरूप बनकर विश्व सेवा करते रहे। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति, बहुत अच्छा। जी दीदी, ओम हम शांति। जी हम सभी डबल लाइट स्थिति में रहे। जो भी हम लौकिक में या अलौकिक में कार्य व्यवहार में आते हैं, उसमें हम सभी हमेशा डबल लाइट रहे, क्योंकि फरिश्ता हमेशा डबल लाइट रहता है, और फिर वो बुद्धि से ऊंची स्थिति में बाप दादा के साथ रहता है, उनके सम्मुख रहता है, फिर कार्य करने के लिए नीचे आता है। तो हमें भी सदा ऊपर सूक्ष्म वतन या मूल वतन में रहना है, और कार्य व्यवहार के लिए नीचे आना है मेहमान बनकर, और फिर कार्य करते हुए बाप दादा को साथ रखना है। कार्य खत्म हुआ जैसे उनको समर्पित करके फिर ऊपर स्थिति में, बाबा की याद में, साक्षी स्थिति में, उपराम स्थिति कहो, तो ऐसे सभी कार्य करते हुए हम फरिश्ता सदा पूरे दिन में हल्कापन का अनुभव करें, और सबको दुआएं देते जाएं, क्योंकि फरिश्ता हमेशा उनका रिश्ता नहीं होता है किसी से, सिर्फ दुआ हेल्प करने के लिए आता है और दुआ देके चला जाता है। तो अगर ये हम प्रैक्टिस जारी रखेंगे तो हल्कापन का हमेशा अनुभव होता रहेगा। ओम शांति। ओम शांति। ओम पृष्ठा शांति। सात अर्शवासियों से कोई रिश्ता नहीं। पृष्ठा अर्थात अर्श निवासी। पृष्ठा सात निर्बंधन। जी पृष्ठा। हाँ नीलम जी। दीदी। जी जी शेर भाई जी, बहुत अच्छा। नीलम दीदी। हाँ जी जी, मैं पवित्र आत्मा निमित्त बनकर वातावरण को वाइब्रेशन देती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। एक छोटा सा चिंतन मेरा भी चला इसी पर। हाँ जैसे हम जी। कहते हैं ब्राह्मण तो फरिश्ता तो देवता, तो ब्राह्मण यानी क्या? स्मृति स्वरूप रहना ही ब्राह्मण जीवन है। अगर मैं स्मृति स्वरूप में स्थित हूँ, जैसे मान लो मैंने कोई भी अपना एक, जैसे 5 चीज बाबा ने आज बताई है, नाम रूप गुण कर्तव्य देश, अगर इन 5 में से मैंने एक की भी स्मृति रखी तो मैं उस वक्त ब्राह्मण स्वरूप में स्थित हूँ। अब मान लीजिए मेरे सामने कोई आत्मा आई, चिड़चिड़े स्वभाव में आई, गुस्सा करती आई, और मुझे स्मृति है कि मैं कौन हूँ, चाहे वो नाम से मुझे याद है कि मैं पूर्वज आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, चाहे मुझे अपना स्वरूप याद है कि मैं पूज्य हूँ, मैं देवता हूँ, या मुझे कोई गुण याद है, या मुझे अपने देश की स्मृति है कि मैं परम धाम निवासी हूँ, तो कोई भी एक चीज अगर मुझे याद है तो वो आत्मा जो सामने से आ रही है उसका प्रभाव मुझ पर नहीं पड़ेगा। मान लो वो गुस्सा कर रही है तो मैं गुस्से से उसके प्रभावित नहीं होंगी, क्योंकि मैं अपनी स्मृति स्वरूप में टिकी हुई हूँ। तो वो स्थिति जब मैं ब्राह्मण बनी तो मैं क्या बनी? मैं फरिश्ता बन गई, यानी मैं एकदम हल्की हूँ, उसका प्रभाव नहीं आ रहा मुझ पर। और जब मैं हल्की हूँ, लाइट हूँ, और मुझे स्मृति है, तो फिर मैं क्या करूंगी? फिर मैं उसको दूंगी, या तो मैं चुप रहूंगी, तो चुप रह के मैंने उसको शांति का सहयोग दिया, मन से शुभ भावना दूंगी, या उसके लिए प्रकाश करूंगी, या उसको मैं आत्मिक दृष्टि से देखूंगी,
तो मैंने उस क्षण में क्या किया, उसको मैंने दिया, चाहे चुप रह के दिया, चाहे मन से शुभ भावना से दिया, रहम भाव से दिया, कुछ भी करके उसको दिया। तो उसी क्षण में मैंने तीनों रूप अपने दिखाए। मैं ब्राह्मण भी बनी, मैं फरिश्ता भी बनी क्योंकि मैं हल्की रही, बाबा की याद में रही। तीसरा, मैं देवता भी बन गई। तो प्रैक्टिकल इसको हम ऐसे अप्लाई कर सकते हैं और सभी भी शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। नाइस। क्योंकि अपनी ही पावर्स जब हम मेंटेन रखते हैं तो बाहर कोई भी भय भी नहीं आएगा हमारे को। जैसे ब्रह्मा बाबा को कोई भय नहीं लगा, इसी प्रकार हमें हर परिस्थिति का भी सामना करने की शक्ति मिलती है। तो वही फरिश्ता तो देवता है। सारी संकल्पों के ऊपर ही हमारी मनन चलता है। ओम शांति। जी। ओम और शांति। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जी जी बताइए। हाँ, जो आपने कहा तो मैं थोड़ा सा आगे चलाऊं उसको। ब्राह्मण माना ब्रह्म और आनंद माना मुख। जो ब्रह्मा ने बोला वही हमारे मुख से निकलेगा तो हम ब्राह्मण हैं। फरिश्ता माना पर वो जो बहुत मुलायम रहता है, उसके जैसे हमारा रिश्ता हो तो हम फरिश्ता बन जाएंगे। और देवता माना जो देता रहता है उसे देवता कहते हैं। ओम शांति। जी जी जी, बहुत अच्छा। नीलम दीदी आप कुछ कहेंगे? जी नहीं, बस हो गया, वो मैंने म्यूट जी नहीं किया। ओके। तो बाबा ने कहा ब्राह्मण जीवन अर्थात क्या, कौन शेयर करेंगे? हेलो, कोई ओम बोल रहा है? शांति। ओम जी शांति। जी तो जी एक दीदी बात बोलिए। मुझे बाबा की अच्छी लगी। बाबा ने कहा कि हमेशा नथिंग न्यू का पाठ हर परिस्थिति में सदा स्मृति में रहे। तो ये कितनी जी पावरफुल ड्रामा की पॉइंट है जो बाबा ने हमें बताई कि जब भी सेवा में भी साथ हो और तभी स्थिति में सदा साक्षी होकर रहो। तो हमेशा यही हमारी स्थिति रहे, साक्षीपन की, लौकिक में रहे या अलौकिक। सेवा में जब होते हैं तो हमेशा हमें लौकिक सेवा भी तो सेवा के संबंध से है, यही सोच कर करनी है। क्योंकि अभी तो बाबा के बन गए हैं तो अभी हमारे ये संबंध और उनके जो कर्म बंधन है वो अभी समाप्त हो गए हम, और हम सिर्फ बाबा के संबंध में यहाँ रह रहे हैं और ये इन सबकी सेवा कर रहे हैं। तो यही हमेशा याद रखना है। और नथिंग न्यू का पाठ हमें बहुत पक्का करना पड़ेगा जो अभी आने वाली परिस्थितियां हैं। इसीलिए ये तपस्या योग सब चल रहे हैं सब तरह। 3 महीने का जो मधुबन से इंस्ट्रक्शन आया है। ओम शांति। तो जी दीदी। तेजल ब्राह्मण दीदी। जीवन अर्थात क्वेश्चन मार्क और आश्चर्य की रेखा हो नहीं सकती। जो हम ब्राह्मण जीवन एक्चुअली जी रहे हैं, तो एक तो दुख की लहर आ नहीं सकती। हमें कोई भी जी वस्तु या कोई भी व्यक्ति, कोई भी सिचुएशन हमें दुखी नहीं कर सकता है। दूसरा, नो क्वेश्चन मार्क, क्योंकि वो टेढ़ा होता है। और कोई भी आश्चर्य नहीं, क्योंकि हमें ड्रामा का पार्ट बहुत ही पता है। नथिंग न्यू। ओम शांति। ओम शांति। ब्राह्मण था जी सदा मौजों में रहने वाला, मूलने वाला नहीं। कल की मुरली में आया बाबा ने कहा, जो कल मुरली की ना, मैं ब्राह्मण था सदा मौजों में रहने वाला, कभी मूलने वाला नहीं। जी जी बिल्कुल। ड्रामा की स्मृति को बाबा ने अंडरलाइन करवाया है कि ड्रामा की स्मृति हमें सदा रहनी चाहिए। ओम शांति दीदी। ब्राह्मण संपूर्ण पवित्र सदा मनमना भाव स्थिति में स्मृति स्वरूप। जी ओम शांति। हाँ। सदा ओम हर्षित शांति। मुख, संतुष्ट संतुष्ट बनी जाता है। ओम और शांति दीदी। हाँ जी, ब्राह्मण संतुष्ट जीवन मनी अर्थात। हाँ जी दीदी, मेरा एक क्वेश्चन था। जी 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 मैं बोलिए। ये पूछ रही थी दीदी, जैसे कहते हैं ना कि ड्रामा एज इट इज रिपीट होता है हर 5,000 वर्ष के बाद। तो हाँ अगर जी
जैसे मान लो अब हम ड्रामा का अब जो हमारे साथ जो हो रहा है, अगर हम प्रेजेंट में अब जो हम भुगत रहे हैं, मान लो हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, वो हमारे पुराने कर्म है जो हमने गलत किया हुआ है। लेकिन अगर हम प्रेजेंट में कुछ नहीं कर रहे, तो हमारा आगे चल के तो उसका हमें अच्छा मिलना चाहिए, या एज इट इज ही 5,000 वर्ष के बाद भी यही का यही चलेगा, चाहे हम अच्छे कर्म करें चाहे बुरे करें। रिपीट का मतलब रिपीट ही हुआ ना दीदी, वही सेम रिपीट होगा, साइकिल सेम घूमता। बाबा कहते हैं ना, मक्खी भी सामने से गुजरी तो वो 5,000 साल बाद गुजरेगी वहीं से। सेम एक एज इट इज होना है, लेकिन जिस समय वो हो रहा होता है तो आपको पता थोड़ी ना होता है, आपके लिए तो सब नया हो रहा होता है ना उसमें। हाँ आज जी। आप आगे आकर अपनी लाइफ में आगे आ गए हैं, तो हम पास्ट का देखकर सोच रहे हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ कि काश हम इसको चेंज कर दे, लेकिन उस समय तो वो नया ही था ना, है जी ना। जी दीदी, पर एक बात एक एक जैसे सेकंड कि बाद क्या होना है। जैसे जी कहते हैं ना कि कर्म जो हम कर्म करेंगे वो हम भुगतेंगे। अगर लेकिन अगर हम प्रेजेंट में किसी का भी बुरा नहीं कर रहे, सबको अच्छी दुआएं दे रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, तो उसका फल हमें कभी नहीं मिलेगा आगे चल के। आगे एक देखो मिनट दीदी, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, हम्म, एक एग्जांपल देती हूँ। आपने देखा होगा पहले जमाने में गेहूं की टंकियां हुआ करती थी, गेहूं रखते थे जिसमें, और उसमें हाँ नीचे जी एक छोटी सी खिड़की बना देते हैं जिसमें से गेहूं निकलता है। हाँ जी देखिए किसी ने, हाँ जी है ना। देखिए दीदी। देखिए उसमें देखिए। हमने गेहूं भर उसमें हमने गेहूं भर दिया है, ठीक है। हम उसको खोलते हैं, रोज निकालते हैं, गेहूं निकलता है। फिर एक दिन हमने उसमें चने डाल दिए, फिर एक दिन हमने उसमें ज्वार डाल दिया, या कुछ अच्छा कुछ डाल दिया जो हमें बहुत पसंद है, और आप खिड़की खोल रहे हो तो नीचे से क्या निकल रहा है, गेहूं निकल रहा है ना। जब तक वो गेहूं है उसमें, तब तक तो गेहूं ही निकलेगा ना। आपने आज कोई अच्छा कर्म किया है, आज आपने उसमें में चने डाले हैं, तो जब तक पहले गेहूं डाल रखा, पहले उसको निकालना पड़ेगा ना आपको। तो आज आपने जो अच्छा कर्म किया उसका फल भी आपको मिलेगा, लेकिन जो पहले के बीज बोए हैं उनके फल तो काटने पड़ेंगे ना। उनके पेड़ तो, उनका तो जो फल है वो तो आपको खाना ही पड़ेगा। हम क्या सोचते हैं कि आज हमने अच्छा किया है, कई दिनों से हम अच्छा कर रहे हैं, अब हमारे साथ अच्छा क्यों नहीं हो रहा भाई। तो ये हम भूल जाते हैं कि पहले जो हम बीज बो कर आए थे, पहले तो उनका ही हमें फल काटना है। आज जो बोया वो हमें कल मिलेगा, लेकिन मिलेगा 100%। इसलिए आज का अच्छा करो ताकि आगे का अच्छा हो, ठीक है। हाँ जी दीदी। तो गेहूं को निकलने की वेट करो अगर चने खाने हैं तो। जी तभी तो कहावत है, बोया समझे बीज दीदी। बबूल का आम कहाँ से खाए। हाँ हाँ, तो जो बीज हम बोकर आए हैं वही तो हम काट रहे हैं ना आज। देखो आप बोलो, बाबा बोलते हैं ना वाणी में, बोलो जैसा बीज बोएंगे वैसे काटेंगे, फिर बाद में बोलो। बिल्कुल हम अभी बिल्कुल। बोलते हैं ऐसे बोलेंगे और बाद में उसके कर्म तो भुगतेंगे ना। देखो आज जो देखो, बोलेंगे। हम कहते हैं कि जो जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, ये हम सब को बोलते हैं। लेकिन हम ये नहीं बोलते कि जो हम अभी काट रहे हैं ना वो हम भी बो कर आए हैं, ये हम भूल जाते हैं। अगर हम ये ध्यान रखें ना कि आज अगर हमें दुख मिल रहा है, कहीं से हमें अपमान मिल रहा है, तो वो बीज भी हम ही बो कर आए थे, ये हम भूल जाते हैं। तो ये भी स्मृति में जी रखें कि वो कर्म भी हमने किया है, तो जी अब उसको कबीरा तेरी सुधारना है। झोपड़ी गल कटियन के पास, करेगा सो भरेगा तू क्यों बे उदास। कबीरा हाँ तेरी झोपड़ी गल कटियन के पास, जो करेगा सो भरेगा तू क्यों बे उदास। हम क्यों उदास हो रहे हैं, जो करेगा भरेगा। हाँ, और हमने किए हैं तो हम भरेगा, भी भरेंगे, नहीं किए तो नहीं भरेंगे। बिल्कुल। अनन्या अच्छा सिस्टर, दीदी आप आप, होमवर्क देंगे? हाँ टाइम भी जी हो दीदी, गया है। जी। जी दीदी जी। होमवर्क तो आज मुरली का चिंतन सभी ने किया है, अभी हमने शॉर्ट में किया है। ये पांचों ही स्वरूप हमारे बहुत मेन है। अभी जो हमने डिस्कस किया, अगर उनका सार रूप निकाले तो ये पांच ही चीज निकल के आती है: नाम, रूप, गुण, कर्तव्य और देश। इन पांचों की स्मृति हमें सदा रहनी है। तो कल इसी पर चिंतन करके अपना अपना सभी मंथन लिखेंगे और चलते हैं बाबा की याद में। विश्व ग्लोब पर बैठेंगे हम सभी फरिश्ता बनकर, और बाबा से जो हमने महावाक्य लिए है, जो ज्ञान लिया है, जो गुण शक्तियां ली हैं, और बाबा की किरणों के नीचे बैठकर सभी आत्माओं को देंगे और कहेंगे, बाबा जो आपने हमें दिया वो संसार की सभी आत्माओं को मिले, जो प्यार हमें मिला वो संसार की हर एक आत्मा को मिले। तो इस तरह से हम बाबा से बात करेंगे। 1 मिनट चलते हैं सभी विश्व ग्लोब के ऊपर।
ओम शांति। आप सभी का इस जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।